वेलकम बैक का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कि वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जेलों में कैद ख़वातीन से मुताल्लिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ शेरी मज़ारी को अटॉर्नी जनरल से मुशावरत की हिदायत देते हुए कहा कि मुहज़्ज़ब माशरों की पहचान इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने से होती है। इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म ने जेलों में कैद बेसहारा और मुसीबत ज़दा ख़वातीन की हालत ज़ार बेहतर बनाने के लिए इक़दामात का फैसला किया है। इससे कबल वज़ीर आज़म ने जेलों में कैद ख़वातीन की हालत ज़ार का नोटिस लिया था। पाकिस्तान में तैनात सऊदी अरब के सफीर नवाफ सईद अल मालकी ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मुलाकात की। मुलाकात में आलमी इलाकाई अमूर, दो तरफा पार्लिमानी ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल का जिक्र करते हुए इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC और इस्लामी ममालिक के पार्लिमान यूनियन PUIC के प्लेटफॉर्म से मकबूजा कश्मीर की आवाम के मुश्तरका आवाज उठाने और मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए मुत्तहदा कोशिशें करने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने मुस्लिम उम्मा को दरपेश मसाइल के हल के लिए मुस्लिम ममालिक के माबैन इत्तेहाद और मिलकर इन मसाइल को हल करने की जरूरत पर भी जोर दिया है। शहर काय तूफानी बारिशों की जद में मूसलाधार बारिशों के बायस पुलिस मोबाइल भी रेले में फंस गई। शहरियों ने पुलिस एहलकारों को डूबने से बचा लिया। वीडियो वायरल हो गई। JNN के मुताबिक मूसलाधार बारिश की वजह से शारा फैसल दरिया का मंजर पेश करने लगी, जिसकी वजह से नर्सरी के करीब पुलिस मोबाइल बंद हो गई। इसमें मौजूद पुलिस एहलकार रेले में फंस गए। नर्सरी पर पानी की सतह बुलंद होने से पुलिस एहलकारों के डूबने का खतरा पैदा हो गया है। इस मौके पर वहां मौजूद शहरियों ने एहलकारों की मदद की और इन्हें डूबने से बचाने के लिए रस्सी का सहारा लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एहलकार को पानी के तेज बहाव के दरमियान रेस्क्यू करके डूबने से बचाया जा रहा है। मानसून के छठे स्पेल ने शहर कराची में तबाही मचा दी। कोरंगी क्रॉसिंग और किमाड़ी में कहीं पानी निकल गया तो कहीं हालात जूं के तूं लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। पैराडाइज और कोरंगी क्रॉसिंग पर 2 अफराद जाँ बहक, जबकि कई अफराद की तलाश जारी है। मरी का कोई गोट पानी पानी हो गया। बारिश के 24 घंटों बाद ही गली, सड़कों और घरों में पानी न निकल सका। बरसाती रेले में जानवर मर गए, घरों का कीमती सामान बह गया। शहरी बेयार मददगार गायबी इमदाद के मुंतजिर हैं। कई फीट पानी अभी भी घरों और गलियों में खड़ा है। निकासी आब का न होने से इलाका मकीन शदीद परेशानी का शिकार है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। बारिशों से इस बार सबसे ज्यादा जिला मलीर मुतासिर हुआ। खुसूसन मुज़फ्फराबाद में बसने वालों की तो जिंदगी अजीरन होकर रह गई है। वफाकी वजीर अली जैदी ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कायदाबाद का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कमेटी बहुत खेल लिया, अब एक्शन का वक्त है। कराची में हालिया तूफानी बारिशों ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कराची एयरपोर्ट पर भी पानी जमा होने से जहाजों को रनवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ करने में मसला। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची तूफानी बारिशों की जद में है, जिससे शहर के मुताबिक इलाकों के साथ साथ एयरपोर्ट भी ज़ेर आब आ गए हैं। अगस्त के महीने में फैसल बेस पर सबसे ज्यादा 487 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इससे कबल 1984 में फैसल बेस पर 29.84 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। 27 अगस्त तक मसरूर बेस पर 380.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। 2007 में मसरूर बेस पर 272 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। कराची एयरपोर्ट पर 27 अगस्त तक 319.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे 1979 में एयरपोर्ट पर 256.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आज़म ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को टेलीफोन करके बारिशों से होने वाली नुकसान पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने गवर्नर सिंध को कराची की मौजूदा सूरत हाल पर गहरी नजर रखने और इमदादी काम तेज करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से टेलीफोनिक राब्ता किया और कराची की मौजूदा सूरत हाल पर मालूमात ली। उन्होंने कहा कि मुतासरा शहरों को खाने पीने की अशिया बर वक्त फराहम की जाए, नशेबी इलाकों में मुतासरीन को मुनासिब मकामात पर पहुंचाया जाए। वज़ीर आज़म ने कराची से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबरान असम्बली को मुख्तलिफ इलाकों के दौरे करने और रिलीफ फराहम करने के लिए इक़दामात की हिदायत दी है।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर के निहत्ते शहरी गुज़िश्ता एक साल से बदतरीन कर्फ्यू का सामना कर रहे हैं। सेकुलर भारत के हामी आज भारत की हिंदुआता पॉलिसीज पर सरापा एहतजाज है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर-ए-इस्तदार वज़ारत ख़ारजा में साबका ख़ारजा सेक्रेटरीज़ का मुशावरती इजलास हुआ। इजलास में मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय जारहत, अफगान अमन और खत्ते में अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी भारत अपने दाखिली इंतशार से तवज्जो हटाने के लिए LOC की मुसलसल खिलाफवर्जी करते हुए मासूम शहरियों को निशाना बना रहा है। वज़ीर ख़ारजा ने शुरा इजलास को अफगान तालिबान के साथ होने वाली मुलाकात और अफगान अमन अमन के हवाले से अब तक होने वाली पेशरफ से आगाह किया। दौरान इजलास मुत्तहदा अरब अमारात और इसराइल के माबैन तय पाने वाले हालिया मुआहदे और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को ज़ेर बहस लाया गया। सऊदी अरब के नायब वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर का फ़लस्तीन के हवाले से सामने आने वाला बयान खुश आइंद है। इजलास में अहम ख़ारजा पॉलिसी अमूर पर मुशावरती सिलसिले को तवातर के साथ जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा जाहिद हफीज कहते हैं कि पाकिस्तान भारत की चार्जशीट को मुस्तरद करता है। अफगान अमन अमल में हमारी तामीरी किरदार है। इस्लामाबाद में हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग करते हुए तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा जाहिद हफीज ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी भारतीय कर्फ्यू को 388 दिन हो चुके हैं। कश्मीरियों को हक खुद इरादियत मिलना चाहिए। अफगानिस्तान में अमन खुशहाली पाकिस्तान के मफाद में है। तालिबान अफगानिस्तान में स्टेक होल्डर हैं। स्पॉयलर्स अफगान अमन अमल सबोताज कर सकते हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब पर हौसी बागियों के मिसाइल हमले की मजम्मत करता है। उन्होंने बताया कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने चीन का कामयाब दौरा किया। पाकिस्तान और चीन ने मुश्तरका तौर पर कोरोना वैक्सीन तैयार करने पर इत्तेफाक किया है। पाकिस्तान कुलभूषण यादव के हवाले से आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद चाहता है। इस सिलसिले में भारत पाकिस्तान की कोशिशों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। चेयरमैन नैब की जानिब से तैयार शुदा 42 सफ़ात पर मुश्तमिल ड्राफ्ट तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया गया है। तैयार करदा ड्राफ्ट में कहा गया है कि इंक्वायरी का अमल 4 माह के अंदर मुकम्मल किया जाना होता है। चेयरमैन नैब को ये इख्तियार भी हासिल है कि वो इंक्वायरी की मुद्दत में मजीद 3 माह तौसी कर सकते हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नैब ऑर्डिनेंस की रोशनी में नैब रूल्स का मुजवज़ा ड्राफ्ट तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया गया। चेयरमैन नैब की जानिब से तैयार शुदा मुजवज़ा ड्राफ्ट 42 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तैयार किए गए ड्राफ्ट में कहा गया कि नैब शिकायत वसूली के 1 माह के अंदर रीजनल बोर्ड के सामने मामले को रखता है। इंक्वायरी का अमल 4 माह के अंदर मुकम्मल किया जाना होता है, जबकि चेयरमैन नैब को यह इख्तियार भी हासिल है कि वो इंक्वायरी की मुद्दत में मजीद 3 माह तक तोसी कर सकते हैं। चेयरमैन नैब के फैसले पर नैब अथॉरिटी सवाल नहीं उठा सकती। नैब वजारत दाखिला को कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद किसी भी मुलजिम का नाम ECL में डालने की सिफारिश कर सकता है। करप्शन के कमाए गए पैसे का 25% फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में जमा करवाए जाते हैं। रिकवरी एंड ग्रांट रूल 2002 के तहत लूटी गई मुल्की दौलत का 25% हिस्सा नैब को तकनीकी सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की सूरत में दिया जाता है। नैब में तकर्रियाँ और सिलेक्शन बोर्ड के जरिए की जाती हैं, जबकि सिलेक्शन बोर्ड ग्रेड 21 के 3 नैब अफसरान पर मुश्तमिल होता है। सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई के हुक्मनामे में नैब कवानीन की शेख 34 के तहत रूल बनाकर सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का हुक्म दिया था। और यहाँ आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चिड़ियाघरों में जानवरों की हलाकत पर तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि क्यों न जानवरों की हलाकत के जिम्मेदारों को इन्हीं पिंजरों में बंद कर दिया जाए। जरताज गोल, अमीन असलम, मरियम औरंगजेब को जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी गई। तफसीलात इस्लामाबाद से अब्दुल रहमान की रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चिड़ियाघरों से जानवरों की मुंतकली के दौरान हलाकत पर तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। केस की समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अहम शख्सियात वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मेंबरशिप ले लेते हैं, जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। जानवरों की हलाकत के जो जिम्मेदार हैं वो जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? नया वाइल्ड लाइफ बोर्ड गजट में छपा नहीं। पुराने नोटिफिकेशन में वजीर आजम भी रुकन है। वजीर आजम को तो मालूम भी नहीं होगा कि चिड़ियाघर में क्या हो रहा है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि चिड़ियाघर में जानवरों का खाना तक चोरी किया जाता रहा। बैनुल अक़वामी तस्दीक से बचने के लिए तफसीली फैसले में जानवरों का खाना चोरी होने का जिक्र नहीं किया। कम अज कम 2 घंटे तो जिम्मेदारान को शेर वाले पिंजरे में बंद होना चाहिए।
बाअसर बोर्ड मेंबरान जिम्मेदारी से जान छुड़ा कर छोटे मुलाजमीन को आगे कर देते हैं। वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली ज़रकाज गुल मुआवन ख़ुसूसी अमीन असलम की इत्तला का जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत की इस्तदा कर दी। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए अगली समाअत तक जवाब जमा करवाने की हदायत कर दी। केस की समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। अब्दुल रहमान शेख, JNN न्यूज़, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट में अवामी पाकिस्तान पार्टी की जानिब से सदारती निज़ाम राइज करने के हवाले से दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, चारों सूबाई हुकूमतों समेत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत को फरीक बनाया गया है। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से नुमाइंदा JNN न्यूज़ उस्मान मुगल की रिपोर्ट में। मुल्क में सदारती निज़ाम राइज कराने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त हम आवाज़ पाकिस्तान पार्टी की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चारों सूबों की हुकूमतों को फरीक बनाया गया। दायर करदा आईनी दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत को भी फरीक बनाया गया। आईनी तौर पर दायर करदा दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत नकारा हो चुका है। मुल्क में सदारती निज़ाम राइज कराने का हुक्म दिया जाए और अदालत वज़ीर आज़म को मुल्क में सदारती निज़ाम के हवाले से रेफरेंडम करवाने का भी हुक्म जारी करे। दायर करदा दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि अवाम के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सदारती निज़ाम नागुज़ीर है। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में अरकान पार्लियामेंट ज़ाती मफाद के लिए हुकूमत को ब्लैकमेल करते हैं। फ़ोरम पूरा न होने पर मामूली कानून साजी भी नहीं हो सकती। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा है कि तालीमी इदारों को 20% कम फीस वसूल करने का हुक्म दिया गया है। अगर किसी स्कूल ने फीस पूरी ली तो सख्त एक्शन के रसीदें लाएं, स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की होगी। वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर किसी स्कूल ने फीस पूरी ली तो सख्त एक्शन लेंगे। मुतासरा वालिदैन रसीदें लाएं, स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तालीमी इदारे कब खुलेंगे, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हतमी फैसला 7 सितंबर को होगा। स्कूलों में बच्चों की तादाद को भी मद्देनजर रखा जाएगा। वज़ीर तालीम का कहना है कि वजारत सेहत की मुशावरत के बगैर तालीमी इदारे खोलने का हतमी फैसला नामुमकिन है। हमारी ख्वाहिश है कि तालीमी इदारे 15 सितंबर को ही खोलें और इसके मुताबिक बैनुल सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में हतमी मुशावरत होगी। एहतसाब अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ और अहले खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। समाअत के दौरान शहबाज शरीफ का कहना था कि अल्लाह और इसके रसूल की कसम खाता हूं कि अवाम के पैसे को नुकसान नहीं पहुंचाया, जबकि एहतसाब अदालत के जज का कहना था कि शहबाज शरीफ साहब बेफिक्र रहें, कानून के मुताबिक बड़े गौर से अदालत इल्जामात का जायजा लेगी। अदालत में शहबाज शरीफ का कहना था कि जज साहब, मैंने अपने दौर में करोड़ रुपए बचाए, कौमी खजाने को आज तक नुकसान नहीं पहुंचाया, एक धेले की करप्शन नहीं की और खजाने से तनख्वाह भी नहीं ली। सदर मुस्लिम लीग नून का कहना है कि मैं पाकिस्तान के अंदर अरबों रुपए की सरमायाकारी लेकर आया हूं। एहतसाब अदालत के जज ने रिमार्क्स दिए कि शहबाज शरीफ साहब बेफिक्र रहें, अदालत कानून के मुताबिक काम करेगी। फाजिल जज ने मजीद कहा कि अगर आप पर आयद इल्जाम झूठे हुए तो आप इस अदालत से बाइज्जत बरी होंगे, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझे अल्लाह और आपकी अदालत पर यकीन है। बाद अदालत ने शहबाज शरीफ की सजा पर इन्हें कमरा अदालत से जाने की इजाजत दे दी। एहतसाब अदालत के जज का कहना था कि आपकी हालत मुकम्मल हो चुकी है, आप जा सकते हैं। 7 मुहर्रमुल हराम के मातमी जुलूस इस्लामाबाद के 2 मकामात से निकलकर अपनी तयशुदा रास्तों से होते हुए इमाम बारगाह मूसा काजिम पर इख्तिताम पजीर होंगे। मजीद जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदा शराज अहमद शराजी, उनसे। जी शराज, आगाह कीजिएगा। अच्छा, बिल्कुल आज 7 मुहर्रमुल हराम है। वो अगर बात की जाए मुहर्रमुल हराम के मातमी जुलूसों के हवाले से तो प्लान के मुताबिक आज इस्लामाबाद से 2 जुलूस निकलेंगे। पहला जुलूस जो है वो आज शाम I-10 से निकल कर मूसा काज़िम इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। अगर बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से तो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। एलर्ट फोर्स, FC और जो इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के एहलकार है वो यहाँ पर अपनी जिम्मेदारियाँ, अपनी ड्यूटीज़ जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। और असदार हुसैन जो है वो मुख्तलिफ जुलूसों के जो रास्ते हैं वहाँ पर सबीले लगाए हुए हैं। अगर बात की जाए ट्रैफिक के हवाले से तो ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल न होने के लिए इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने भी प्लान जो है वो तैयार कर लिया था। जुलूसों के रास्ते में आने वाले सड़कों पर जो है उनके लिए मुतबादल रास्ते जो है वो अपनाए गए हैं और जो सफ़र करने वाले शहरी है वो मुतबादल रास्ते अपना कर अपने मंजिल मकसूद तक जो है वो पहुँच रहे हैं। अगर बात की जाए दूसरे जुलूस के हवाले से तो दूसरा जुलूस है वो G62 से निकल कर G73 पर जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। जी शराज, हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद भर में मुहर्रम उल हराम के हवाले से फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। किसी भी नाखुशगवार वाकये से निपटने के लिए भारी तादाद में पुलिस और FC एहलकार तैनात किए गए हैं। सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा अब्दुल रहमान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामाबाद सेक्टर G9 में इमाम बारगाह में मौजूद हूँ, जहाँ पर अब से कुछ देर बाद मुहर्रम उल हराम के हवाले से मजलिस इमाम हुसैन का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया जाएगा। इस हवाले से ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो खुसूसी इंतजाम किए गए, सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त इंतजाम यहाँ पर देखने में आ रहे हैं, जहाँ पर इसके जो चारों अतराफ़ हैं उनको खारदार तारें लगाकर बंद कर दिया गया है। सिक्योरिटी एहलकारों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर देखने में आ रही है। पुलिस के साथ साथ FC के एहलकार भी यहाँ पर देखने में आ रहे हैं। और उसके अलावा जो आशूरा के हवाले से जुलूसों के रूट्स हैं, उन पर सेफ सिटी कैमराज भी जो है उनकी निगरानी में लगे रहेंगे और निगरानी करेंगे। उसके अलावा खुसूसी इंतजाम किए गए हैं, ड्रोन्स भी उड़ाए जाएंगे इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, ताकि जो जुलूसों की निगरानी मुकम्मल तौर पर की जा सके। उसके अतराफ़ को भी एक बड़ा एरिया चूँकि ड्रोन कवर कर सकता है, इसलिए ये एक स्पेशल स्टेप उठाया गया है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से। वो भी नज़र आएंगे, काम करते दिखाई देंगे। उसके साथ साथ यकम मुहर्रम उल हराम से 11 मुहर्रम उल हराम तक इस्लामाबाद भर में 15,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो हैं वो अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए दिखाई देंगे। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ईरान ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी को 2 मुश्तबा जौहरी तनसीबात के मुआयने की इजाजत दे दी है। ईरान ने कहा है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने मुकम्मल जौहरी मुआहदे पर अमल किया हुआ है। ईरान और एटमी तवानाई आलमी इदारा मुआयने की तारीखों और उनके मकामात पर जारी सरगर्मियों की तस्दीक पर मुत्तफिक हो गए हैं। ईरान ने ये ऐलान अमरीका की तरफ से बैनुल-अक़वामी पाबंदियां लगाने की नाकाम कोशिश के बाद किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान पर पाबंदियां दोबारा आयद करने का रास्ता रोक दिया। इससे कबल ईरान ने आलमी इदारे को जौहरी तनसीबात के मुआयने की इजाजत देने से इनकार किया। ईरान का मौक़िफ़ था कि ईरान के झूठे दावों की बुनियाद पर ईरान से सवाल पूछना मुनासिब नहीं। IAEA की 16 रिपोर्ट सबूत हैं कि ईरान ने जौहरी मुआहदे पर मुकम्मल अमल किया है। अमेरिका की जानिब से ईरान पर असलहे के असूल से मुतालिक पाबंदियों की कोशिशों के सबब भी मुआयने का मामला खटाई में पड़ा हुआ है। ताहम बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की जानिब से अमेरिकी कोशिशों की मुखालफत के बाद ईरान ने अपने मौक़िफ़ में लचक लाते हुए एटमी तनसीबात का मुआयना करवाने की हामी भरी है। और यहाँ आपको बताएं कि नाइजीरिया में पोलियो केसेस खत्म होने के बाद बरे-आज़म अफ्रीका पोलियो से पाक करार दे दिया गया है। नाइजीरिया में वाइल्ड पोलियो केसेस आखिरी बार 2016 में रिपोर्ट हुए थे। आलमी इदारा सेहत WHO ने ऐलान किया है कि अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया में वाइल्ड पोलियो का खात्मा हो चुका है, जिसके बाद अफ्रीका को पोलियो फ्री करार दे दिया गया। आलमी इदारा सेहत अफ्रीकी रीजनल सर्टिफिकेशन कमीशन बराए इंसदाद पोलियो ने भी तस्दीक कर दी और कहा कि तवील वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बाद अफ्रीका के 95% आबादी में पोलियो के खिलाफ मुदाफियत पैदा हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नाइजीरिया में वाइल्ड पोलियो केसेस आखिरी बार 2016 में रिपोर्ट हुए। अब दुनिया भर में सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो वायरस मौजूद है। पाकिस्तान में पोलियो के केसेस सबसे ज्यादा हैं। कैटेगरी 4 की शिद्दत रखने वाला इंतहाई ताकतवर समुद्री तूफान लोरा अमरीकी रियासत लुजियाना की तरफ बढ़ने लगा, जबकि टेक्सास और लुजियाना के इलाकों से 6 लाख से ज्यादा अफराद को इनखला की वार्निंग जारी कर दी गई है। खबर अदारे के मुताबिक लुजियाना के शहर लेक चार्ल्स में तूफानी हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है, जबकि लुजियाना में समुद्री तूफान की शिद्दत मजीद बढ़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तूफान लोराना में 150 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से रियासत लुजियाना और टेक्सास में 1 लाख से ज्यादा अफराद को बिजली की फ्राहमी मुनक़ता हो गई है। गवर्नर लुजियाना का कहना है कि तूफान लोरा के बाइस रियासत के मुतासरा हिस्से पानी में डूब सकते हैं, लिहाजा गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकला जाए। न्यूजीलैंड की मसाजिद में नमाजियों को शहीद करने वाले दहशतगर्द ब्रेंटन टेरेंट को तादमे मर्ग कैद की सजा सुना दी गई। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक न्यूजीलैंड की तारीख में पहली बार किसी मुलजिम को
बगैर पैरोल के उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ऑस्ट्रेलियाई दहशतगर्द बिलिंगटन टेनेंट के पहले इतराफ जुर्म से गुरेज किया था, ताहम फिर दहशतगर्दी तस्लीम कर ली थी। फैसले के वक्त अदालत के बाहर मुतासरीन बड़ी तादाद में मौजूद थी। कीवी वज़ीर आज़म जसिंडा ऑर्डन ने अदालती फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि मसाजिद पर हमला करने वाला दहशतगर्द उम्र कैद का ही मुस्तहिक था। जसिंडा ऑर्डन का मजीद कहना है कि फैसले से मालूम होता है कि दहशतगर्द के पास अपील का कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है। और यहाँ खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले पहले T20 से पहले ही मेजबान इंग्लिश टीम को बड़ा धचका लग गया है। मशहूर ओपनर जॉनसन रोए इनफिट होकर सीरीज से बाहर हो गए। तर्जुमान इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक मैनचेस्टर में ट्रेनिंग के दौरान जैसन रॉय इंजरी का शिकार हो गए, मुकम्मल फिटनेस हासिल नहीं कर सके, अब तीनों मैचेस के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। इंग्लिश टीम के तर्जुमान का कहना है कि इनकी बहाली फिटनेस प्रोग्राम से गुजरना होगा। उम्मीद है कि अगले माह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैचेस से पहले वो मैच फिटनेस पाने में कामयाब हो जाएं। 10 साल बाद इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज हारने के बावजूद पाकिस्तानी कप्तान ने हथियार डालने से इनकार कर दिया। साउथहैम्पटन टेस्ट और सीरीज के खत्म पर वीडियो लिंक पर वीडियो कॉन्फ्रेंस में टेस्ट कप्तान अजहर अली ने कहा कि पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड में सीरीज बराबर करने के लिए नहीं बल्कि जीतने की सोच लेकर आई थी। शिकस्त का बहुत ज्यादा अफसोस है। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि मेरी तमाम तर तवज्जो सीरीज पर रही। पहला टेस्ट हारे हैं तो हर चीज कप्तान के ऊपर पड़ गई, लेकिन इस वक्त भी यही जहन में था कि अपनी और टीम की परफॉर्मेंस से सीरीज का नतीजा बदलना है। मैंने किसी भी वक्त क़यादत छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। नाकामी पर सबको दुख था। सिर्फ एक अहम सेशन में मैच हाथ से निकल गया। तजुर्बेकार टीम मैनेजमेंट हौसला देती है, इसीलिए तमाम खिलाड़ियों की तवज्जो दूसरे टेस्ट पर मरकूज थी। हाफिजाबाद के नवाही इलाका ठट्टा खरला में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाँ बहक जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हाफिजाबाद के नवाही इलाका ठट्टा खराला में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद मौके पर जाँ बहक जबकि 2 की हालत तशवीशनाक है, जिन्हें DHQ मुंतकिल कर दिया गया है, जहां इनका इलाज जारी है। जाँ बहक होने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं जिनकी उम्र 10 साल के करीब है। चिड़ियाघर पुलिस इन एक्शन टिकटॉक पर असलहे की नुमाइश करने और हवाई फायरिंग और नाजायज असलहा रखने पर 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। चिड़ियाघर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टिकटॉक पर असलहे की नुमाइश करते हुए हवाई फायरिंग और नाजायज असलहा रखने पर 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुल्जिमान के कब्जे से 2 अदद पिस्टल बरामद हुए हैं और बंदूक भी बरामद की गई है। मुल्जिमान में अकील हैदर, मोहम्मद अब्बास, हसनैन अली शामिल हैं। मुल्जिमान के खिलाफ थाना रजुआ, थाना सदर और थाना लालिया में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने मुहर्रमुल हराम कंट्रोल रूम का सरप्राइज विजिट किया। जुलूसों के रूट्स की CCTV कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग के अमल का जायजा लिया। इस मौके पर इनके हमरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कंट्रोल रूम में लगाई गई LCDs पर कैमरों के डिस्प्ले और मॉनिटरिंग के अमल का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने हिदायत की कि तमाम CCTV कैमरों की तनसीब दुरुस्त मकामात पर की जाए, जिनसे जुलूसों के रूट्स और मकामात की दुरुस्त निशानदही हो सके। उन्होंने मजीद हिदायत की कि तमाम कैमरों की रिकॉर्डिंग को महफूज रखा जाए। उन्होंने कंट्रोल रूम में ड्यूटी पर मौजूद अमले को हिदायत दी। उन्होंने कंट्रोल रूम में मौजूद अमले को हिदायत की इन अयाम में कंट्रोल रूम की ड्यूटी चौकस अंदाज में की जाए और इस सिलसिले में किसी किस्म की गफलत या लापरवाही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और यहाँ खबरों का सिलसिला जारी है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।